आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ए डेटा डिक्शनरी हैज ए कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग, इनपुट फॉर्म डिजाइनिंग, टेम्पररी स्टोर्ड आइटम। तो जो डेटा डिक्शनरी है वो कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपको मीनिंग्स या फिर आपको जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। आपको डॉक्यूमेंटिंग से रिलेटेड या इनपुट फॉर्म आपको डिज़ाइन करना है तो डेटा डिक्शनरी आपको जानकारी दे सकता है। फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड आपको डॉक्यूमेंटिंग या इनपुट फॉर्म या टेम्पररी स्टोर्ड आइटम को स्टोर करना है तो डेटा डिक्शनरी आपके लिए हेल्पफुल है, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए हम डेटा डिक्शनरी को पढ़ेंगे। अब बात आती है कि डेटा डिक्शनरी होता क्या है। तो डिक्शनरी नाम से ही आपके क्लिक हो जाना चाहिए, जिसमें मीनिंग्स लिखे हुए हों वो है डेटा डिक्शनरी। तो डेटा की जो मीनिंग है वो डेटा डिक्शनरी के अंदर मेंशन होते हैं। जैसे वर्ड मीनिंग हम इंग्लिश और हिंदी डिक्शनरी के अंदर देखते हुए आए हैं, उसी तरह डेटा के बारे में जानकारी आपको मिलेगी डेटा डिक्शनरी के अंदर। तो मैं कह सकता हूँ जो डेटा डिक्शनरी है वो डेटा अबाउट डेटा यानी कि मेटा डेटा होता है। तो जैसा कि हमने जाना, डेटा डिक्शनरी एक ऐसा डेटा का शब्दकोश होता है जिसमें सिस्टम के सारे डेटा आइटम्स की पूरी जानकारी होती है। अब इसमें जानकारी क्या क्या होती है, डेटा आइटम का नाम होगा, उसका टाइप होगा, टाइप मतलब इंटीजर है या स्ट्रिंग है, डेट है। तो सीएस वाले समझ गए होंगे डेटा टाइप क्या होता है, और डेटा की लेंथ क्या है, और उस डेटा का मीनिंग क्या है, और उसकी सीमाएं क्या हैं। सीमाएं जैसे एज जो होती है वो 18 से कम नहीं हो सकती वोटर लिस्ट में, तो जो वोटर लिस्ट है उसके लिए मिनिमम 18 एक सीमा हो गई। इस तरह से एक डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सोर्स और डेस्टिनेशन का भी उसमें विवरण लिखा हुआ होता है, और इसको कब और कैसे यूज करना है ये भी डेटा डिक्शनरी के अंदर मेंशन रहता है। तो हम चाहे कोई भी काम करें, डॉक्यूमेंटिंग का काम करें या फिर इनपुट फॉर्म डिजाइनिंग का काम करें या टेम्पररी डेटा को स्टोर करें, सारी जानकारी हमारी डेटा डिक्शनरी के अंदर लिखी हुई होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड। तो सेकंड जो आंसर है वो होगा डेटा डिक्शनरी हैज कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग, इनपुट फॉर्म डिजाइनिंग और टेम्पररी स्टोर आइटम्स। तो इन तीनों के काम में जो भी डेटा यूज में आता है उसकी सारी जानकारी हमको डेटा डिक्शनरी के अंदर मिल जाती है।